इस्लाम का दिफा किया करो, मुसलमानों के आमाल का नहीं। क्यों मैंने मुसलमान परेशान क्यों ऐसे एपिसोड बनाकर मुसलमानों की ही गलतियां दिखाई। कानपुर में एक 70 साल के मौलवी जिसने एक 7 साल की लड़की का रेप करने की कोशिश की, जहाँ 70 साल के मौलवी साहब जिनको देखकर लोग देखते ही सलाम कर दिया करते थे, जिनको देखकर मौलवी साहब की इज्जत होती थी, मौलवी साहब जो कुरान और हदीस सुनाते थे, वो मौलवी साहब ये हरकतें मुसलमानों की हैं और फिर ये कहते हैं कि हमारे फ़लाँ कौम दुश्मन है। इन बहानों से हट के असल मुद्दों पर आना चाहिए। पहले अपनी कौम की बुराइयों को ख़त्म करो, बाद में दूसरी कौमों की बुराइयों की तरफ निगाह करना। आपका कोई हक नहीं बनता है कि आप किसी यहूदी, किसी क्रिश्चियन, किसी हिंदू, किसी पर भी इल्ज़ाम लगाएं जब तक आपकी कौम में ऐसे दरिंदे हैं, चाहे वो सूदखोर हों, चाहे वो ऐसे रेपिस्ट हों। स्वागत है आपका मेरे चैनल रिवॉल्यूशन मैसेज पर। मैं हूं कामरान रिजवी। मुसलमान परेशान क्यों, एक और एपिसोड इसी टॉपिक के ऊपर, और ये ज़रूरी भी हो गया था क्योंकि अभी 1-2 दिन पहले की ही खबर है उत्तर प्रदेश के कानपुर की। मगर उससे पहले मैं शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह का एक स्टेटमेंट इस वीडियो में ज़रूर बोलना चाहूँगा, और इस स्टेटमेंट को मैं चाहूँगा कि हर मुसलमान हाफजा कर ले, इसका मतलब याद रख ले और पल पल इस एक स्टेटमेंट को दोहराता रहे कि इस्लाम का दिफा किया करो, मुसलमानों के आमाल का नहीं। अब इस स्टेटमेंट के अंदर बहुत सारे जवाब आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ आ जाती हैं। ये समझ लीजिए कि इतना बड़ा स्टेटमेंट ये शाह वलीउल्लाह ने कह दिया है कि इसमें मेरे पूरे इस एपिसोड का या पिछले जितने एपिसोड बनाए सब का कंक्लूजन आ गया कि क्यों मैंने मुसलमान परेशान क्यों ऐसे एपिसोड बनाकर मुसलमानों की ही गलतियां दिखाई। शाह वलीउल्लाह के इस स्टेटमेंट के अंदर इस बात को साबित करता हुआ मैं देख रहा हूँ। खैर, बात थी अभी कानपुर की। कानपुर में एक 70 साल के मौलवी जिसने एक 7 साल की लड़की का रेप करने की कोशिश की। शर्मनाक बात है और मुझे ऐसी बातों को बताना अच्छा नहीं लगता। मैं चाह रहा था कि ये मुसलमान परेशान क्यों वाला एपिसोड मैं बंद कर दूं, मगर ये जो हरकतें हो रही हैं मुसलमान नाम का चोला पहन के, इन हरकतों की वजह से मजबूरन मुझे फिर इस तरह की वीडियो बनानी पड़ती है। तो ये खबर है कानपुर की, जहाँ 70 साल के मौलवी साहब जिनको देखकर लोग देखते ही सलाम कर दिया करते थे, जिनको देखकर मौलवी साहब की इज्जत होती थी, दुआएं करते थे, उनको बड़े एहतराम के साथ बुलाते थे, उनकी बड़ी इज्जत करते थे, ऐसे 70 साल के मौलवी साहब जो कुरान और हदीस सुनाते थे, वो मौलवी साहब 7 साल की लड़की के साथ रेप करने वाली हरकत करते हुए पकड़े गए, ज़बरदस्ती मोलेस्ट करते हुए पकड़े गए। क्या बताऊं मैं अब। ये थाना ग्वालटोली में मकबरे की घटना सामने आई है, जिसमें एक 70 वर्षीय मौलाना मुख्तार जो मोहल्ले में रहते हैं, उन्होंने पड़ोस में रहने वाली बच्ची 7 वर्ष की बच्ची को चॉकलेट के बहाने अपने घर में बुलाया और एक गलत काम करने का प्रयास किया, जिसे एक व्यक्ति ने देख लिया और तुरंत पकड़ लिया। बच्ची बिल्कुल स्वस्थ है, सुरक्षित है और बच्ची घर वालों की तरफ तहरीर दी गई, जिसमें मुकदमा पंजीत किया जा रहा है। बच्ची को मेडिकल के लिए भेजा जा रहा है और जो अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित की गई। असल में ये मौलवी साहब पकड़े भी ना जाते और इनका ये कांड खुलता भी नहीं अगर एक लड़के ने, वहाँ के रहने वाले एक लड़के ने उनका पीछा ना किया होता। तो मौलवी साहब ने उस बच्ची को, जहाँ चलते हुए बच्ची थी, पड़ोस की थी उनके, और गोद में उठाया, चॉकलेट दिलाने के बहाने से ले गए, चॉकलेट दिलाए और लेके सीधा अपने कमरे में चले गए। ये तो एक बच्चे का पीछा करना हुआ। पीछा करके वो मौलवी साहब के पास सामने गया तो देखा, तो उसने खिड़की में से झांकते हुए तो देखा कि मौलवी साहब गंदी हरकतों पे तुले हुए हैं। खैर, उस वक्त उस लड़की को बचा लिया गया और अभी वो लड़की सेफ़ है, कुछ भी हुआ नहीं। ये कोशिश नाकाम हो गई मौलवी की। मगर ये जो किस्सा है ना, ये कोई छोटा मोटा किस्सा नहीं है, मगर ये किस्सा सिर्फ एक नहीं है। मेरी मुसलमान और खिलाफत
जो मेरी वीडियो हैं, जो मेरे एपिसोड्स हैं, उसकी लास्ट वीडियो के अंदर मैंने इस किस्से को दोहराया है, जहाँ पे पाकिस्तान के एक मौलवी का जिक्र किया था जो लड़के वाली हरकतें कर रहे थे, जिन चीज़ों की वजह से लूत अलैहिस्सलाम की कौम पे अजाब आया था, वो हरकत करते हुए पकड़े गए थे मस्जिद के अंदर। और ये दूसरे मौलवी साहब हमारे हिंदुस्तान में पकड़े गए। और एक अल जज़ीरा की न्यूज़ है, ये आप स्क्रीनशॉट देख ही सकते हैं उसका। अल जज़ीरा में बताया है कि पाकिस्तान के अंदर हर 1 घंटे में एक बच्चा सेक्सुअली अब्यूज्ड होता है। ये अल जज़ीरा जैसे बड़े इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी ने बताया है। अब ये 3 खबरें हैं जो ये 2 महीने के अंदर की हैं। अल जज़ीरा की खबर तो पुरानी है, मगर ये 2 खबरें तो अभी की हैं। तो ये इतने बड़ी चीज़ें हो रही हैं मुसलमान मज़हब के फॉलो करने वालों के अंदर। और ये जो मौलवी साहब 70 साल वाले जो हैं, जो 70 साल की जिनकी उम्र है, इन मौलवी साहब के बारे में तो पुलिस का ये तक कहना था, अब ये सूत्रों से हमें पता चला है कि पुलिस ने ये कहा है कि ये मौलवी साहब पहले भी इस तरह की हरकत कर चुके हैं, मगर कौम की बदनामी ना हो इस डर में लोग चुप रहे। तो मैं सीधा सा सवाल करता हूँ कि कौम की बदनामी ना हो इस डर में चुप रहने से मौलवी साहब को हिम्मत मिल गई और मौलवी साहब वापस ऐसी लड़की के साथ दूसरी हरकत करने के लिए तैयार थे। ये बहुत बड़ा एक बचाने का कि जिसको मालिक बचाता है उसको कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो उस लड़के ने देख लिया और लड़की बच गई। अगर नहीं बच पाती तो एक 7 साल की लड़की शिकार हो जाती। ये हरकतें मुसलमानों की हैं। इस तरह की हरकतें कर रहे हैं मुसलमान, और फिर ये कहते हैं कि हमारे फ़लाँ कौम दुश्मन है और फ़लाँ कौम हमारी दुश्मन है। तो ये जो बहाने हैं मुसलमानों के, इन बहानों से हट के असल मुद्दों पर आना चाहिए। पहले अपनी कौम की बुराइयों को ख़त्म करो, बाद में दूसरी कौमों की बुराइयों की तरफ निगाह करना। साफ बात है। आपका कोई हक नहीं बनता है कि आप किसी यहूदी, किसी क्रिश्चियन, किसी हिंदू, किसी पर भी इल्ज़ाम लगाएं जब तक आपकी कौम में ऐसे दरिंदे हैं, चाहे वो सूदखोर हों, चाहे वो ऐसे रेपिस्ट हों, चाहे वो किसी भी तरह के गलत काम करने वाला हो जिन गलत काम से आपके मज़हब में रोका गया है। अगर ऐसा कोई भी बंदा आपके मज़हब में है तो आपको समझ लेना चाहिए कि दूसरी कौमों पर इल्ज़ाम लगाने से पहले आप अपनी कौम की इस गंदगी को दूर करें। अगर ये गंदगी दूर होगी तभी आप दूसरी जगह सफाई का काम कर सकेंगे। जब हमारा ही अपना घर गंदा पड़ा है तो हम दूसरों के घर में क्यों झांकें? ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मुसलमान परेशान है अपनी कौम के लोगों की वजह से। शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने कोई गलत स्टेटमेंट नहीं दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि इस्लाम का दिफा करो। इसका मतलब ये है कि अगर कोई मुसलमान इस्लाम से हटकर कोई काम करता दिखे तो उसको उसी वक्त रोक लो। इस्लाम का दिफा किया करो, मुसलमानों के अमाल का नहीं। मतलब मुसलमान अगर गंदे अमाल कर रहा है तो उसको मुसलमान समझ के बचाने की कोशिश मत करो, सबसे पहले उसका गला पकड़ो। ये इस्लाम है और इससे बिल्कुल पलट के चल रहा मुसलमान है। खैर, इसके ऊपर मैं इन सब हरकतों के ऊपर, ये मौलवी प्रोफेशन के लोगों के अंदर इस तरह की हरकतें जो हैं, ये मैंने अपने उस खिलाफत और मुसलमान वाली वीडियो में भी बताया था और मैं अभी भी इस बात को रिपीट करूँगा कि हाफिज़ इब्न कसीर ने इसके ऊपर अपना स्टेटमेंट कई साल पहले ही दे दिया है। हाफिज़ इब्न कसीर ने तारीख़ इब्न कसीर के अंदर ये बात लिखी थी। उसमें उन्होंने कहा था कि कोई भी बड़ी पोजीशन वाला या कोई मुफ्ती आलिम जो हो, उसमें ऐसा कोई शख्स नहीं है कि जो इस बदकारी में, ऐसी बदकारियों में ना पड़ा हो। वहाँ पे उन्होंने पर्टिकुलर LGBT वाले पोर्शन को भी मेंशन किया था कि ये मौलवी प्रोफेशन वाले लोग ये लड़कों में इंटरेस्ट दिखाते हैं, LGBT वाली हरकत करते हैं। तो हाफिज़ इब्न कसीर क्या कह रहे हैं कि कोई भी बड़ी पोजीशन वाला या कोई मुफ्ती आलिम ऐसा नहीं है जो इस बदकारी में ना हो, सिवाय उसके जिसे अल्लाह बचा ले। अपने बच्चों को इन लोगों से दूर रखें, ख़ास तौर पर सफ़र के दौरान। ये हाफिज़ इब्न कसीर कह रहे हैं तारीख़ इब्न कसीर नाम की किताब के अंदर। इतनी बड़ी बात हाफिज़ इब्न कसीर ने लिख दी। अब हाफिज़ इब्न कसीर की क्या हिस्ट्री है और वो कौन सी साल के हैं आलिम, आप खुद जान लें। बहुत बड़े आलिम हैं, उनकी तफसीर इब्न कसीर को बहुत मोतबर तफसीर की किताब माना जाता है। तो अब ऐसी किताब लिखने वाला शख्स जब
ऐसी आलिमों के मामले पे बात कर रहा हो ना, तो हमारे लिए ये बहुत बड़ा फ़िक्र का टॉपिक है, हमें फ़िक्र करनी चाहिए इस बात पर। और मुसलमानों को दूसरी कौमों पर इल्ज़ाम लगाने से पहले अपने अंदर की ऐसी गंदगियाँ जो है ना, इनको साफ़ करना चाहिए, इनको सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए, जूती भी नहीं मानना चाहिए इनको पैर की। तो फ़िलहाल मेरा काम सिर्फ ये था कि आपको ऐसी खबरों से अवेयर कराऊं ताकि आप अवेयर रहें और आइंदा किसी और शहर में, किसी और कस्बे गांव में कहीं पर भी कोई बच्ची ऐसे दरिंदे का शिकार ना हो जाए, इसका ख्याल हमें रखना है। फ़िलहाल के लिए इतना ही। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई और आप चाहते हैं कि और लोग भी अवेयर हों तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपके लाइक हमें मोटिवेट करते हैं। अगर ये वीडियो आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। हमारे पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।